हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को और समझेंगे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, और हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 एक डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स, बिल्कुल आराम से समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट आर इक्वली लाइकली आउटकम्स? आउटकम से ही पता चला, जब भी हम किसी कॉइन या किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं आउटकम बनेगा। तो नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है व्हाट आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मीनिंग आप समझ सकते हो, जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया, श्योर है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा और कोई हमारे पास नहीं है। और आप ध्यान से देखोगे हेड आने के चांसेस 50%, टेल आने के चांसेस 50%। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 50-50 नहीं है। दीज आर कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और उसका रिजल्ट इक्वली लाइकली हो, इसका मीनिंग जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों के इक्वल चांसेस रहेंगे, दैट इवेंट इज कॉल्ड या दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर? इसी को हम थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे डेफिनेशन। लेट अस सपोज आपको 1 मार्क्स का आ गया, तो आपको इसका एक छोटा सा डेफिनेशन देना है और उसी के साथ 1-2 एग्जाम्पल दे दोगे। क्लियर? तो जल्दी से हम करेंगे इसको स्टार्ट डेफिनेशन को और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। ओके, अभी हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन। आई होप सभी को अच्छे से समझ आएगा, जो हमने अभी आपको समझाया बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इक्वली लाइकली मीन्स, इक्वली लाइकली मीन्स, इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ? ईच आउटकम, जो भी किसी एक्सपेरिमेंट का आउटकम आएगा, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट occurs with इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से समझो। जब हम इक्वली लाइकली का मीनिंग हुआ सामने लिखा हुआ, मीन्स ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो भी आउटकम आएगा किसी भी एक्सपेरिमेंट का, वो ऑकर करेगा विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसका मीनिंग ये हुआ when we toss a coin, when we toss a coin, जब हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं, आप बिना देखे बोल सकते हो इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और दोनों के चांसेस बिल्कुल इक्वल आने के। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो दैट इज जब हम कोई कॉइन टॉस करते हैं, या तो हेड बनेगा या तो टेल बनेगा, इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है। क्लियर? और आप बोल सकते हो हेड आने के चांस 50% और टेल आने के चांस 50%। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ। इसी के साथ आप एक डाइस की भी एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि इसमें आउटकम्स क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6, और जब आप किसी डाइस को थ्रो करोगे उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, और वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 1 ही आएगा। 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया। स्क्रीनशॉट ले लो।
1 मार्क्स में बनेगा तो आप ऐसे ही करोगे। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप सभी ने नोट किया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है इनमें से कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम्स है और उसको हमें एक्सप्लेन करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट। हमें बताना कि क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 सिंपल, थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर हम कोई कार है, क्लियर, हमें बताना क्या ये इक्वली लाइकली है, ये स्टार्ट होगी या नहीं होगी। क्लियर? यही चीज़ हमें बताया हुआ है और हमें बताया हुआ, बताओ क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है। अब देखो ये चीज़ें, इसके लिए हमारे पास वेरियस फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होगी, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए डिपेंड करता है, अगर तो गाड़ी बिल्कुल फ्रेश, अभी अभी निकाला एजेंसी से, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, तो मैं बोलूँगा 100% गाड़ी स्टार्ट होगी, बिल्कुल 100%। तो स्टार्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यू कार स्टार्ट ना हो, वो बिल्कुल कोई एक्सेप्शनल केस होगा 1% कि 100 में से कोई एक कार है जो स्टार्ट नहीं होगी। इसका मीनिंग आप इस फर्स्ट पार्ट को नहीं बोल सकते कि वो इक्वली लाइकली। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। गाड़ी नई है, पुरानी है, उसका मॉडल कौन सा है, हो सकता है उसकी सर्विस ना करवाई हो सकता है वो स्टार्ट ही ना हो। क्लियर? हो सकता है उसको कोई स्पेयर पार्ट ख़राब हो। दैट इज़ आप नहीं बता सकते कि वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो सिंपल आप लिख सकते हो, फर्स्ट पार्ट में सिंपल लिख दो, इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, चलो लिख लो फिर भी, इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज इट depends on various factors, because it depends on various factors। बिल्कुल अच्छे से समझ आया। वो फैक्टर क्या है वो मैंने आपको बता दिया, इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बता दो गाड़ी नई है, पुरानी है, उसका मॉडल कौन सा है, हो सकता है उसका कोई स्पेयर पार्ट खराब हो, वो स्टार्ट ही ना हो, इसलिए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है नई न्यू कार हो, 100% चांस है स्टार्ट होने के, 0% चांस है नहीं स्टार्ट होने के। सिमिलरली गाड़ी बहुत पुरानी है, हो सकता है वो स्टार्ट ही ना हो। क्लियर? आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी रीड करेंगे इसी का पार्ट सेकंड। हमें बताया हुआ है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ऑब्लिक ही शूट्स और मिसेस द शॉट। बिल्कुल आराम से समझेंगे इस पार्ट को भी। अब हमें क्या बताया हुआ है, हमें एक प्लेयर बताया हुआ है, वो अटेम्प्ट करता है, एक प्लेयर है। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से समझोगे, आप खुद ही बता दोगे क्या ये इक्वली लाइकली है या नहीं। ये क्या करता है, एक बॉल को हिट करता है, शूट करता है। क्लियर? तो शूट ए बास्केटबॉल, ये शूट करता है। अब इसने बताया क्या वो शूट करेगा या मिस करेगा, शूट करेगा या मिस करेगा शॉट को, क्या वो शूट करेगा या मिस करेगा। क्या आप ऐसा बता सकते हो कि 50-50% चांस है, क्या आप ऐसा बता सकते हो कि वो प्लेयर हिट कर भी सकता है, हिट नहीं भी कर सकता है। क्या यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं? नहीं, आप बता सकते हो अगर तो वो प्लेयर काफ़ी, वो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ प्लेयर कि प्लेयर कैसा है। अगर वो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता है तो मेरे को लगता है वो 70% चांस हैं शूट करने का, हिट करने का, तो 30% चांस रहेंगे
मिस करने का। दैट इज़ ये कहीं ना कहीं किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेयर कैसा है। इसी को एग्जाम्पल को रिलेट करो क्रिकेट के साथ। अब ध्यान से समझो इसको। 6 की बारी है, ठीक है। अगर तो आपके सामने सूर्य कुमार यादव है, क्लियर। अब आप बताओ 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे सर 90%, बिल्कुल 90% है, और 10% है कि वो 6 नहीं लगाएगा। इसी की जगह आप कर दो किसको, दैट इज बुमराह को कर दो। प्लेयर कौन सा, दैट इज बुमराह। क्या वो लगाएगा? सिंपल। आपने समझा क्या इस चीज़ को? आप समझते हो कि इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो शूट करेगा या मिस करेगा। दैट इज इट इज़ नॉट एन, सेकेंड पार्ट को बिल्कुल सेम लिख दो, सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम बनेगा। इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। इट इज नॉट एन, इसको मिटा दो, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। रीजन के लिए लिख दो, एज इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स एबिलिटी, एज इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स एबिलिटी, कि प्लेयर कैसा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हिट करेगा या मिस करेगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, क्लियर। अभी जल्दी से रीड करेंगे इसे का पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें बताया हुआ है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सिंपल, एक क्वेश्चन है, क्लियर। उसके ऊपर आपका एमसीक्यू चल रहा है कि ये सही है या गलत, ट्रू फॉल्स। ध्यान से समझो, ट्रू है या फॉल्स। इसमें आप बोल सकते हो इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट, क्लियर। इसको आप बोल सकते हो इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़। बता सकते हो ना, या तो वो ट्रू या तो वो फॉल्स। इसके अलावा बताओ कोई, जैसे कॉइन का केस है, या तो हेड या तो टेल, उसी तरह या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स बनेगा। तो आप बता सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट इन केस ऑफ ट्रू फॉल्स, या ट्रू या फॉल्स, क्लियर। तो इसमें रीजन की भी जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो कि इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी हम चलेंगे लास्ट पार्ट के ऊपर। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और ए गर्ल। बिना देखे बोल दो, जब भी कोई बेबी बॉर्न होगा तो आप बता सकते हो, दिमाग को गलत साइड मत लेके जाओ। जब भी कोई बेबी बॉर्न होगा या तो वो बॉय बनेगा या तो गर्ल, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्लियर। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो बॉय या तो वो गर्ल, क्लियर। तो आप बता सकते हो इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। तो बिल्कुल सिंपल लिख दो पार्ट 4 के लिए, इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया, हमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। आई होप इस क्वेश्चन में आपको इक्वली लाइकली आउटकम का कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
ओके, अभी हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंपल बताया हुआ है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं हम उसको फेयर क्यों बताते हैं। क्लियर। फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो इसको हम फेयर वे क्यों बताते हैं कि किसको बॉल मिलेगी जब हम फुटबॉल गेम को खेलते हैं। क्लियर। आई होप समझ आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के केस में मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिख के बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन, इसमें आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज क्या है, ध्यान से सुनो। जब हम किसी कॉइन को, अभी बिल्कुल ऐसे ही करोगे। क्लियर। जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो, या तो हेड या तो टेल, मीन्स हेड आने के चांस भी बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ऐसा नहीं है कि हेड ज़्यादा बार आएगा टेल कम बार आएगा, बिल्कुल नहीं। इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट, इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल आर इक्वल। क्लियर। जब ये चीज़ आपको समझ आया तो जो रिजल्ट बनेगा टॉस का वो कंप्लीटली, जो रिजल्ट होगा किसका, ऑफ टॉस, वो कंप्लीटली क्या है, दैट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्टेबल तभी तो हम बोलते हैं टॉसिंग ए कॉइन इज अ फेयर वे, बिल्कुल फेयर प्रोसेस है। जैसा आपने क्रिकेट खेलते होंगे, सबसे पहले टॉस करते हैं किसकी बैटिंग आएगी किसकी बॉलिंग आएगी। क्लियर। दैट इज, ऐसा नहीं है कि आप टॉस करोगे बैटिंग आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। इसका मीनिंग बिल्कुल 50-50 चांस होता है, क्योंकि अगर कॉइन बिल्कुल फेयर है, फेयर मीन्स कहीं से टेढ़ा नहीं है, कॉइन बिल्कुल सीधा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी बराबर है बिल्कुल हेड और टेल आने की। क्लियर। इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे, बिल्कुल सेम लैंग्वेज, कि एक कॉइन अगर हम लेते हैं उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम, बिल्कुल सही। और हम इसको, जो भी रिजल्ट आएगा कॉइन टॉस करने के बाद, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेट अस सपोज मैंने कॉइन को टॉस किया, मैं नहीं बता सकता पहले कि हेड आएगा या टेल आएगा। दैट इज कॉल्ड फेयर प्रोसेस। इसी में थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे बिल्कुल सेम। When a coin is tossed, when we toss a coin, when we toss a coin, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम आर ओनली 2। जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे कितने बनेंगे, द पॉसिबल आउटकम्स, the possible outcomes are only 2, that is head और tail। या तो हेड बनेगा या तो टेल बनेगा, विच इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, विच इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, जो कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है। क्लियर। विच इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, वही सेम चीज लिख देंगे। द रिजल्ट, जो रिजल्ट बनेगा, द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस, द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस को हम प्रिडिक्ट, जो रिजल्ट बनेगा इंडिविजुअल टॉस का, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। हम उस चीज को
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। लैंग्वेज को फिर से रीड करो। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, व्हेन वी टॉसिंग ए कॉइन, द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू, या तो हेड या तो टेल। उसी चीज को लिखते हुए विच इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, जो कि इक्वली लाइकली मीन्स हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आराम से समझ आए, आपको 1 मार्क्स का बन सकता है। क्लियर। अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, तो जल्दी से रीड करो क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकते। तो क्या ऑप्शंस हैं जल्दी से देख लेंगे। ए पार्ट हमें दिया हुआ है 2/3, बी पार्ट दिया हुआ हमें -1.5, सी पार्ट हमें दिया हुआ है 15%, डी पार्ट हमें दिया हुआ है 0.7%। याद करो, एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं समझा हुआ पहले उसको अच्छे से समझो। क्लियर। हमें बताना है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकते, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन फिर से रीड करो। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो याद करो, मैंने एक चीज़ बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो हमेशा याद रखो 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। क्लियर। अगर 0 हो तो क्या नाम होता है, समझाया हुआ है। अगर 1 हो तो क्या नाम होता है, क्लियर, दैट इज इम्पॉसिबल। और यहाँ पे हो तो श्योर इवेंट। क्लियर। इम्पॉसिबल और श्योर या सर्टेन बोल सकते हैं हम। क्लियर। हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हमें सिंपल देखना है 0 और 1 के बीच में कितने कौन सी प्रोबेबिलिटी है। जो 0 और 1 के अलग होगी तो उसको हम डायरेक्ट गलत कर देंगे। अब देखो, माइनस नेगेटिव वाली नहीं हो सकती, हमारी नज़र ही कहाँ पर पड़ी, -1.5 का ये हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी बन ही नहीं सकती किसी भी इवेंट की। क्लियर। तो बिना आंखें बंद करके इसको टिक कर दो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बाकी भी तो चेक करो, क्या वो 0 और 1 के बीच में है, तो जल्दी से चेक करो। 2/3 डिवाइड करना सभी को आता है, डेसिमल लगाया 0 बनेगा, 3 6 18, 2 फिर 0 लगेगा, 3 6 18, बिल्कुल 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, 15%, 15/100 लिख सकते हैं ना परसेंटेज को, 100 डिनोमिनेटर में 2 0 तो क्या बनेगा 0.15, बिल्कुल 0 और 1 के बीच में है। क्यों 0.15 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। क्लियर। 0.15। अब आ जाओ लास्ट वाले पे 0.7, ये तो आप देख के ही बता सकते हो 0 और 1 के बीच में लाई करता, कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा 0.7। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 4 बिल्कुल आराम से समझ आया। कंसेप्ट क्या था इसमें, याद रखो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 हो तो इम्पॉसिबल इवेंट, अगर 1 हो तो श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। श्योर मीन्स जो होना ही होना हो। क्लियर। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल छोटे बच्चों वाला है, ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, इफ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हमें इवेंट का कितना, दैट इज 0.05।
तो हमें बताया हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई वो हमें फाइंड करना है। याद करो इंट्रोडक्शन में मैंने ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल याद रखो, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन क्या दिया हुआ हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 0.05। तो हमें फाइंड क्या करना है वो देखो, टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें फाइंड करना है। तो जल्दी से देख लेंगे, हमने स्टार्टिंग से ही इंट्रोडक्शन में ही सीखते आ रहे हैं। वी नो दैट हमें एक इम्पोर्टेंट रिलेशन पता है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम प्लस करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, नॉट ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके ऊपर बार, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और उसी प्रोबेबिलिटी के ना आने के चांस, दोनों को सम करो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अभी हमें इवेंट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी इवेंट की दी हुई है, हमें ये फाइंड करना है, इसको रखो लेफ्ट हैंड साइड, बाकी ले आओ राइट हैंड साइड। तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, क्या बनेगा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बना क्या चेक करो ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05। तो क्या बनाए, अगर किसी को माइनस करना नहीं आता तो इसको ऐसे करते हैं, अप टू 2 डेसिमल है तो 0.00 और माइनस करना है हमें 0.05। ये उनके लिए जिनको डेसिमल का माइनस करना नहीं आता। कैरी ले लो 10 में से 5 यहाँ पे कितना बचा 9, तो यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0.95। बिल्कुल अच्छे से समझ आया। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ए। एक चीज़ और यहाँ पर कंसेप्ट बता देता हूँ, इनका एक नाम होता है, ठीक है, हो सकता है आपको 1 मार्क्स में आ जाए। PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कामा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, अपोजिट होते हैं, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं इन दोनों को। कल को आपको क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, PE कामा P नॉट E, इन दोनों को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये था छोटू सा क्वेश्चन, 1 मार्क्स का बन सकता है। अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट करते जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से करते जाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग है उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज पड़ी हुई हैं, क्लियर। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया। जिसको नहीं आया उसको डायग्रामेटिकली समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन, हमें इसमें 2 पार्ट गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने पढ़ी, एक बैग है। अब हम बनाएंगे छोटा सा बैग। मान लो हमारे पास बैग ऐसा है, क्लियर। अब ये मत बोला सर ये टब है, मान लो इसको कि ये बैग है, क्लियर। इसमें पड़ा क्या हुआ है,
अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, कुछ कैंडीज हैं लेमन फ्लेवर्ड, कौन सी? दैट इज लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, कौन सी? चलो लिख भी लेते हैं उसको, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। क्लियर? तो हमें क्या करना है इसमें, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी, जो मालिनी कोई है वो बैग में से एक कैंडी निकालती है, तो हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में कि वो जो कैंडी है क्या वो ऑरेंज फ्लेवर्ड, क्या वो ऑरेंज फ्लेवर्ड? आपने ध्यान से देखा बैग में तो ऑरेंज फ्लेवर की है ही नहीं, क्या इसमें कोई ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है? पूरे बैग में सिर्फ लेमन, तभी मैंने डायग्रामेटिकली समझाया आपको। ठीक है, अब आ जाएंगे फर्स्ट पार्ट पे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। क्लियर? ये हमें फाइंड करना है। और दूसरा पार्ट भी मैं लिख लेता हूं यहीं पे, दूसरा हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेमन फ्लेवर्ड, कौन सा? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। बिल्कुल आराम से समझेंगे, क्वेश्चन को मैं फिर से समझाऊंगा, कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत है इसमें, ध्यान से समझो। एक बैग है, ये बना दिया मैंने बैग, ठीक है, ये रहा आपका बैग। अब क्या करते हैं, इस बैग में क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज पड़ी हुई हैं, कौन से फ्लेवर की? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज पड़ी हुई हैं, ओनली लेमन फ्लेवर्ड। अब मालिनी क्या करती है, ये रही हमारे पास मालिनी, ठीक है, मान लो ये क्या करती है कि कैंडी निकालती है। आपको क्या लगता है, क्या वो ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी? नो, क्योंकि बैग में सिर्फ कौन सी हैं? लेमन फ्लेवर्ड। वो कोई भी कैंडी पिक करेगी, कोई भी कैंडी निकालेगी तो याद रखो वो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही बनेगी। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, क्या बनेगी वो? 0। क्यों? कुछ बच्चे बताएंगे सर 0 समझ नहीं आया। 0 मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मालिनी जो है वो पिक करे टॉफी और बीच में से ऑरेंज वाले निकल जाए। क्यों? क्योंकि बैग में सिर्फ कौन से हैं? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। अगर रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हो, बिकॉज द बैग कंटेन्स ओनली, कौन से कैंडीज? लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो, बिकॉज द बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। ठीक है, बैग में कौन से कैंडीज हैं? ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर इट इज एन इम्पॉसिबल। देखो कहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल है, ये इवेंट ऐसी प्रोबेबिलिटी बन ही नहीं सकती। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की, वो हमेशा 0 बनेगी। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, अब मालिनी क्या करेगी, उसको पिक करनी है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। हमें पता है बैग में से वो कहीं से भी, चाहे ये उठाए, कोई भी उठाए, वो हमेशा, क्योंकि बैग में है ही सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी,
तो वो कहीं भी बैग में से आंखें बंद करके भी निकालेगी तो कौन सी निकलेगी? दैट इज़ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। कौन सी निकलेगी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। इसका मीनिंग ये सर्टेन है, ये चीज़ श्योर है कि निकलेगी तो लेमन, अदरवाइज और कोई भी फ्लेवर नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैग में सिर्फ कौन सी है? लेमन फ्लेवर्ड। तो लिख दो जल्दी से, अंडरस्टूड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हमेशा कितनी? 1 होगी। प्रोबेबिलिटी क्यों? क्योंकि बैग में है ही सिर्फ लेमन वाली। तो क्या लिखोगे? बिकॉज, इसका रीजन क्या दे दोगे? बिकॉज द बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। तो देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर ये कौन सा इवेंट है? सर्टेन। देयरफॉर इट इज अ श्योर इवेंट। ये कौन सा इवेंट है? देयरफॉर आप बोल सकते हो इट इज अ श्योर इवेंट। आंखें बंद करके भी निकालोगे तो कौन से निकलेगी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, बिल्कुल आराम से करोगे। क्लियर? तो जब ऑरेंज वाली तो बैग में है ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। अगर लेमन वाली बोलेंगे तो वो निकलेगी। क्यों? बैग इज फुल ऑफ लेमन कैंडीज। क्लियर? आई होप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से आराम से बनाएंगे इसको, ठीक है? और हो सके तो डायग्राम के साथ समझाएंगे आपको, जो आपके एक माइंड में एक पिक्चर बनेंगे। क्लियर? अभी हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। क्लियर? तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम नहीं है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है कितनी? 0.992। अब हमें बताया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे। नॉट का हमें दिया हुआ है, सेम का बताना है। कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ मिल गया, नॉट का हमें दिया हुआ है, सेम का हमें निकालना है। कुछ दिमाग में आया? दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जब भी ऐसा होता है, नॉट हमें दिया हुआ है 2 स्टूडेंट्स का और हमें 2 स्टूडेंट्स का ही निकालना है। क्लियर? कि सेम बर्थडे हो, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक रिलेशन इसमें बनता है, PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट इज 1। इसी रिलेशन से हमारे पास निकलेगा PE। क्लियर? आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जो भी डेटा हमें गिवन है पहले उसको नोट कर लेंगे। क्लियर? हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having same birthday। क्लियर? बिल्कुल आराम से समझोगे। इस चीज को मिटा लें। वेरी गुड। क्या दिया हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ये पूरा हमारे पास इवेंट है, इस चीज को समझो। ये पूरा क्या है हमारे पास? इट इज एन इवेंट। ये क्या है? इवेंट। बट ये नॉट लगा हुआ है, तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट।
कितना दिया हमें 0.992। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, कितना 0.992। इसके बाद हमें क्या बोला गया, फाइंड करो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, बिल्कुल सेम इवेंट है, चेक करो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये चीज़ हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ऐसे लिखते हैं इसको, 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स, probability that 2 students having same birthday, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, तभी मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा। क्लियर? अभी ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से समझो, फिर से सुनो। हमें प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स की नॉट हैविंग सेम बर्थडे, वो चीज़ हमें दिया हुआ कितना, दैट इज 0.992। इस चीज़ को हम नॉट वाले को ऐसे भी लिखते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल, इसी इवेंट का, ये हमें इवेंट दिया हुआ, ये नॉट इवेंट दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें फाइंड करना है, वही सेम चीज़ लिखो, वी नो दैट, कुछ हमें पता है, क्या पता है, अरे याद करो ना, ये मैंने रिलेशन आपको इंट्रोडक्शन में भी लिखाया हुआ है, ये फ्री हैंड करोगे। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ई, जो चीज़ नहीं दिया हुआ उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, हमें ई को फाइंड करना है, तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ओ बिल्कुल फ्री हैंड करो। क्लियर? नॉट ई कितना दिया हुआ है, लिख दो 1 माइनस दैट इज 0.992, जिसको डेसिमल का माइनस करना नहीं आता वैसे करेगा 1 पॉइंट कितने अप टू 3 डेसिमल, 1.000 लिखोगे इसको, और दूसरा 0.992। माइनस कैसे करोगे, 1 कैरी जाएगा, यहाँ पे इतना डिटेल कहाँ बताओ, 10 में से 2 8, यहाँ पे 9 बचेगा, तो 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, तो ये बनेगा 0.008, क्या बनेगा 0.008। यही तो हमें फाइंड करना है, यही तो हमें फाइंड करना था। क्लियर? तो अगर लास्ट लाइन आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो देयरफॉर अगर लास्ट लाइन आपको लिखना है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, कितना, दैट इज 0.008। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, बिल्कुल स्लो मोशन में, अच्छे से वीडियो को आराम से, क्वेश्चन को फिर से समझो, ध्यान से समझो, उसको फिर से देखो वीडियो को। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8। तो जल्दी से रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम रीड करेंगे इसे का क्वेश्चन नंबर 8। एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स पड़ी हुई हैं। तो ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, हमें बैग में से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जो अभी क्वेश्चन आएंगे थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एक बैग है, उसमें पड़ी हुई हैं 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमें बैग में से एक बॉल निकालनी है, रैंडम मीन्स बिना देखे, तो रैंडम हमें निकालनी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, हमें बताना है। इसी क्वेश्चन को पहले डायग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक है। इट इज क्वेश्चन नंबर
8 का सल्यूशन। अभी तक जो भी लैंग्वेज लिखी है इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझेंगे। एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है, ये ले लिया मैंने बैग, क्या पड़ा हुआ है इसमें 3 रेड बॉल्स 1 2 3, और क्या है टोटल कितनी है 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास रेड मार्कर तो नहीं है बट ब्लू मार्कर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ब्लू मार्कर से समझाने की कोशिश करेंगे। लेट अस सपोज ये है, ठीक है, 1 2 3 रैंडम पड़ी हुई हैं, हमें नहीं पता कहाँ पे पड़ी हुई हैं। इसको अब मान लो 3 क्या हमारे पास रेड बॉल्स, ये अलग से मैंने कर दी, क्लियर, और ये बाकी इसको ब्लैक से ही कर दो, ठीक, ये ब्लैक से कर दिया मैंने। दैट इज आप बोल सकते हो इस कलर को आप बोल दो कितनी कौन सी है, ये 3 रेड बॉल्स, कितनी हैं रेड बॉल्स। और उसी तरह ये कौन सी हैं 5 हमारे पास कौन से हैं ब्लैक बॉल्स, किसी बैग में पड़ी हुई हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बैग में, थोड़ा दिमाग लगाओ, टोटल कितनी है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्लैक कितनी है 1 2 3 4 5। रेड कितनी है 1 2 3, हालांकि ब्लू से शेड किया हो बट रेड समझो उसको, 1 2 3, क्लियर। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हमें क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब हमें रैंडम कहीं साइड पे बैग पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मिक्स किया हुआ बॉल्स को मैंने एक बॉल निकालना है, उस बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड निकले या रेड ना हो। इस चीज़ को थोड़ा जल्दी से समझा देंगे। हमें क्या करना है इसमें आप एक चीज़ बताओ, एक आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, चेक करो क्या सभी को याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता क्या, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक, बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटी इसी फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, इवेंट की जगह मेरे को निकालना है रेड की प्रोबेबिलिटी, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, दिमाग लगाओ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम मीन्स टोटल कितनी बॉल्स हैं किसमें बैग में, टोटल बॉल्स हैं 8, बिल्कुल सही। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड की, रेड कितनी है चेक करो, ये ब्लू वाली 1 2 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल मीन्स बैग में कितनी है टोटल रेड बॉल्स, दैट इज 3, तो ये प्रोबेबिलिटी बना रेड का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, याद है ना, भूल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट और ना आने की प्रोबेबिलिटी वही 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा नॉट आर। तो डायग्राम से ही मैंने आपको समझा दिया कि हमें करना कैसे है, क्लियर। बस इस फॉर्मूला का थोड़ा सा दिमाग में रखो, थोड़ा सा दिमाग में रखो, क्लियर। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, इसको मिटा दो, ये आपको समझाने के लिए था, क्लियर। अब आप एक चीज़ बताओ, इसको भी मिटा दो। अब एक चीज़ बताओ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, इसका मीनिंग ये हो, टोटल नंबर मीन्स बैग में कितनी बॉल्स हैं, दैट इज 3 ब्लैक बॉल्स हैं 5, रेड हैं 3, तो टोटल कितनी हुई 8। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल,
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी लिख के बताया, चलो मैं फिर से लिख के बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का हमें निकालना है, तो इसमें लिखो आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें आपके दिमाग में कहीं ना क्लिक किया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऊपर लिखा हुआ है, टोटल बैग में कितनी बॉल्स हैं, टोटल कितनी हैं, दैट इज 8, डिनोमिनेटर में कितना आया 8। अब बात हो रही है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की। अरे रेड बॉल कितनी है बैग में, चेक करो रेड बॉल कितनी है, तभी मैंने अलग से किया। रेड बॉल चेक करो, ये रहा रेड, 1 2 3। अगर 4 होती 4 लिखते, 3 है तो 3 लिखोगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ आया, कोई डाउट नहीं हमें। उसी तरह दूसरे पार्ट में हमें निकालना है, दूसरे पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, अगर आपने रेड बॉल का निकाला हुआ है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, जब नॉट की बात होगी तो वही फॉर्मूला लगाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। कुछ बच्चों को इस फार्मूला में दिक्कत हो रही है, ये फार्मूला पता क्या है, नॉट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट ऐसे होता है किसके बराबर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर आप इस साइड लेके आओगे क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 1 के बराबर। ये वही है कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला, बिल्कुल सेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इक्वल्स टू 1 माइनस, बस इसको हम दूसरी साइड लेंगे, क्लियर, क्योंकि ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो कितना आया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/8, अभी फाइंड किया हमने 3/8। बिल्कुल समझ में आया। अब सॉल्व कैसे करते इसको, 8 1 इज 8 माइनस 3/8 कितना बना 5/8। ये बना आपके सामने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। यही दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। आई होप डायग्राम के साथ बिल्कुल अच्छे से समझ आया कि हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की कैसे निकालने हैं और नॉट रेड बॉल की कैसे निकालने हैं। क्लियर, आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। आज के लिए काफ़ी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। ओके।